कि विदेशी धरती से देश के खिलाफ राहुल गांधी ने जहर उगला है और इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। विदेशी धरती से राहुल गांधी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। देश के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है, देश की सरकार के खिलाफ बयान दिया है। लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में MBA के छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारत सरकार को ही घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो सरकार की बुराई करते करते उन्होंने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। राहुल ने खुद को की जासूसी करवाने का आरोप भारत सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि अफसरों ने उन्हें फोन पर संभल कर बात करने की सलाह दी है। तो यानी कि उन्होंने अफसरों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए। यह भी कहा कि भारत की सभी संस्थाएं भारत सरकार के कब्जे में हैं, मीडिया और न्यायालयों पर भी इस वक्त सरकार का नियंत्रण है। विदेशी धरती से फेक नैरेटिव चलाने का आरोप राहुल गांधी पर पहले भी लग चुका है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती से कोई बयान दिया है। राहुल इसके पहले भी लंदन, जर्मनी, अमेरिका समेत कई देशों से भारत सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं। 2022 में भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी और उसके बाद काफी हंगामा बरपा था उनके इस बयान के बाद। राहुल गांधी संसद में और संसद के बाहर, देश में और विदेशों में पहले भी बिना किसी आधार के आरोप लगाते रहे हैं। संसद में बिना आधार और सबूत के बगैर आरोप लगाने पर राहुल गांधी विशेषाधिकार हनन के मामले का सामना भी कर रहे हैं। राफेल मामले में गलत जानकारी देने पर सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं राहुल गांधी। तो इस तरह की गलत बयानी की आदत रही है राहुल गांधी की और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक में माफी मांग चुके हैं। संसद में विशेषाधिकार हनन का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी के ताजा बयानों पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा राहुल गांधी के दिमाग में अभी भी पेगासस का भूत है। हालांकि उन्होंने अपना फोन जांच एजेंसियों को नहीं दिखाया है। अनुराग ठाकुर ने कटाक्ष किया, कांग्रेस का और कितना नुकसान कराएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस देश भर से सिमट गई है, नॉर्थ ईस्ट से तो गायब ही हो गई है। तो निश्चित तौर पर लगातार हमलावर है बीजेपी इस पूरे प्रकरण पर और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लगातार कटाक्ष भी किए हैं और बीजेपी पर हमला भर भी बोला है। माफ कीजिएगा, कांग्रेस पर राहुल गांधी पर हमला भी बोला है। क्या कुछ कहा है बीजेपी के नेता और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने, आइए देखते हैं। कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़ रहे हैं राहुल गांधी के बयानों पर और बीजेपी के पलटवार पर। शैलेंद्र मिश्रा से और ज्यादा बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी के इस पूरे बयान को? और ये पहला मामला नहीं है कि ये राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है और निश्चित तौर पर विदेशों में जाकर देश की बुराई करना, देश के खिलाफ जहर उगलना, ये किस तरह की नई सियासत का एक चलन जो है वो कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी चला रहे हैं? देखिए निखिल, इसीलिए कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन पर सवाल उठते हैं कि वो विदेशी धरती का इस्तेमाल अपने तमाम दोस्तों का एक तरह से इस्तेमाल इस बारे में करते हैं जिससे देश की छवि खराब होती है। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाते हैं और वो विदेश की धरती पर जाके उठाते हैं। सवाल यह है कि इस बात के आरोप लगते रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी कोई आरोप लगाते हैं उसमें तथ्य नहीं होता है, उसका कोई आधार नहीं होता है। लेकिन तथ्य और आधार अगर ना भी हो, आप किसी सरकार पर या किसी नेता पर या विपक्षी दलों पर सवाल उठाना चाहते हैं, आप उठा सकते हैं, देश के अंदर उस पर एक सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जब आप विदेश जाते हैं तो एक नेता के तौर पर चूंकि जिम्मेदारी होती है कि आप देश की छवि को नुकसान न हो, इस बात की जिम्मेदारी
पूरी तरह से उस नेता पर होती है जब वो किसी दूसरे देश की धरती से कोई संबोधन दे रहा होता है जिससे भारत की छवि खराब ना हो, ये सुनिश्चित करना उस नेता की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में ये पहली बार नहीं है जब किसी विदेशी धरती पर अपने संबोधन में राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने कई ऐसी बातें कही हैं जिससे एक तरह से देखें तो देश की छवि पर सवाल उठता है। तो निश्चित तौर पर इसीलिए उनकी आलोचना होती है। इसीलिए तमाम राजनीतिक समीक्षक, तमाम विशेषज्ञ कहते हैं कि राहुल गांधी, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि देश के अंदर वो बिना तथ्य, बिना आधार के आरोप लगाते हैं और फिर कई बार विदेश चले जाते हैं और विदेश की धरती का इस्तेमाल ऐसे आरोपों को, मुद्दों को उठाने के लिए करते हैं। ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिस पर एक तरह से देखें पटाक्षेप हो चुका होता है या फिर जिसका कोई आधार नहीं होता और जिससे देश की छवि पर सवाल उठता है। तो निश्चित तौर पर एक राजनेता के तौर पर उनका जो रवैया है उस पर सवाल उठता है निखिल, कि आखिर राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं, बार बार करते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से हम तमाम प्रतिक्रिया देख रहे हैं। एक बात बताइए शैलेंद्र, की निश्चित तौर पर तमाम सारी लोग देश में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बीजेपी लगातार हमलावर है। आपने अभी अनुराग ठाकुर को सुना ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कितना और नुकसान करवाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी, क्योंकि इस तरह से ये माना जा रहा है कि इन सारी बातों से कहीं ना कहीं देश भर में कांग्रेस की ही थू-थू हो रही है। जी देखिए, इसमें दो सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये कि एक सवाल ये उठता है कि क्या परिपक्व राजनेता के तौर पर अभी भी राहुल गांधी उभर नहीं पाए हैं। भले ही कांग्रेस के लोग ये दावा करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की और एक परिपक्व नेता के तौर पर उभरे हैं, लेकिन जब आप विदेश की धरती पर जाकर भारत के स्वाभिमान का, भारत की छवि का ख्याल न रखते हुए कुछ ऐसी टिप्पणियां करते हैं जिससे भारत की छवि पर सवाल उठता है, तो निश्चित तौर पर आपकी अपनी छवि पर सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर क्या आप एक गंभीर राजनेता हैं, क्या आप एक परिपक्व राजनेता हैं जिसको इतनी समझदारी है कि वो दूसरे देश की में जाकर, दूसरे धरती पर जाकर भारत के बारे में सवाल न उठाए। तो पहला सवाल तो उठता है खुद राहुल गांधी के परिपक्व राजनेता होने पर कि क्या वो अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो इतनी बड़ी हार का सामना, पूर्वोत्तर में आप देखें कि एलजेपी, आरपीआई, छोटे छोटे दलों को सीटें मिल गई हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली एक राज्य में। तो ऐसे में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है वो न केवल सिमट रहा है बल्कि कई राज्यों में खत्म हो गया है। तो ऐसे में अपनी पार्टी की चिंता करने के बजाय या फिर चुनावी प्रदर्शन पर टिप्पणी करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के नेता, जैसा कि कल कहा भी कांग्रेस के एक नेता ने, अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि छोटे राज्यों के नतीजे आते रहते हैं, जिस पर कटाक्ष भी बीजेपी की तरफ से आया। तो इस तरह के बयान दरअसल कांग्रेस पार्टी की एक सोच को भी दर्शाते हैं और राहुल गांधी खास तौर पर, क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता जा रहा है देश के अंदर और देश के बाहर इस तरह के बयान देने का जिसका कोई आधार नहीं है, लेकिन जब आप देश के बाहर जाकर कोई बयान देते हैं तो आपको खुद इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं आप भारत की छवि को तो नहीं उस पर कोई एक सवाल उठा रहे हैं। और राहुल गांधी इसका ध्यान रखते हुए नजर नहीं आ रहे, इसीलिए इनकी आलोचना भी खूब होती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो ये एजेंडा जो है अभी कम से कम देश के लोगों के दिमाग में रहेगा। जिस तरह से विदेशों की धरती पर जाकर और देश के बारे में इस तरह की बातें करना, ये निश्चित तौर पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है राहुल गांधी की राजनीतिक सोच और परिपक्वता पर भी, जैसा कि आपने कहा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।